गर्मी की मार, बढ़ रही है अगलगी की घटना। राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी की वजह से आगलगी की घटना लगातार हो रही है। पिछले 15 दिन में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। साल 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी में कुल 102 अगलगी की घटनाएं हुई थी। इनमें से आग की 3 घटनाएं बहुत बड़ी थी। इसमें अग्निशमन विभाग के विशेष सेवा दल को आग बुझाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा था। बांग्लादेशी शूटर ने रिंकू खान को मारी थी गोली, 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में शनिवार को हिंदपीढ़ी में फल कारोबारी व जमीन कारोबारी रिंकू खान हत्या मामले में पुलिस ने शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में मुर्शिद नामक व्यक्ति संदेह के घेरे में है और पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुर्शिद नामक व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है। मृतक के पत्नी ने बताया कि रिंकू खान किसी व्यक्ति से 50 लाख रुपए लेने गया था। लौटने के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे रिंकू खान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार वाले इस घटना से काफी डरे हुए हैं और अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। परिवार वालों ने पुलिस को मामले में गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बारात के दौरान मस्जिद की तरफ पटाखा फेंकने वाले 3 गिरफ्तार। गांवा थाना क्षेत्र के मालेडा स्थित मस्जिद में कुछ युवकों के द्वारा पटाखा फेंक दिया। इसके बाद जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात गांवा के चक गांव से दोनिया से सतगांवा की एक बारात जा रही थी। इसी दौरान बारात जब मस्जिद के पास पहुंची तो पटाखा जलाकर मस्जिद की छत पर फेंक दिया गया। तीनों की पहचान रंजीत यादव, नीतीश कुमार और चंदन यादव के रूप में हुई है। तीनों को पुलिस ने विवाह समारोह स्थल से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस कुछ और आरोपियों की तलाश कर रही है। अब 11 से दोपहर 1 बजे की जगह सुबह 10 से 11 बजे तक ही शहर में भारी वाहन कर सकेंगे प्रवेश। जमशेदपुर में स्कूलों के समय में परिवर्तन को देखते हुए शहर के यातायात नियमों में बदलाव किए गए हैं। शहर में मरीन ड्राइव से मांगो बस स्टैंड होते हुए भूयांडी की ओर जाने वाले भारी वाहन सुबह 10 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही शहर में प्रवेश कर पाएंगे। पूर्व में यह समय 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक था। शहर में स्कूलों के समय में परिवर्तन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसको लेकर यातायात डीएसपी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। यह नियम सोमवार से लागू कर दिए जाएंगे। गिरिडीह अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। रविवार को 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सरिया थाना क्षेत्र में मालवाहक वाहन ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल भेजा गया। यहां रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना जमुआ थाना क्षेत्र के परगोडी गांव के पास की है, जहां जमुआ के चांदड़ी गांव के 18 वर्षीय युवक सिकंदर राय अपने गांव से बाइक से मिर्जागंज जा रहा था। इसी दौरान परगोडी गांव के मोड़ में एक ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मारी। घटना में युवक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पंचायत चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने 32 वीडियो का पदस्थापन कर किया आचार संहिता का उल्लंघन, आदेश रद्द करे चुनाव आयोग। भाजपा 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादला मामले को लेकर रविवार को भाजपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से मुलाकात की। मौके पर ज्ञापन भी सौंपा। मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा 9 अप्रैल 2022 को हो चुकी है और तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रथम चरण के नामांकन से एक दिन पहले 15 अप्रैल 2022 को झारखंड सरकार ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, परंतु चुनाव प्रक्रिया के बीच इतनी बड़ी संख्या में प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला करना न सिर्फ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि राज्य में मतदाताओं के बीच विशेष उम्मीदवारों को जिताने के लिए किया गया प्रयास है। रांची से वाराणसी तक बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। लोहरदगा के कुल्लू से विंध्यामगंज वाराणसी सड़क जल्द ही इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील होगा। एनएचएआई ने इसके निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। जल्द ही इसके निर्माण का कार्य की स्वीकृति कर फाइनल कर दिया जाएगा। झारखंड से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक को जोड़ने वाली यह सड़क 5 पैकेज में बनेगी, जिसमें 2 हिस्सा झारखंड में होगा, जिसकी लागत करीब 1500 करोड़ आएगी। 4 लेन बनने वाली यह सड़क रांची के बीजूपाड़ा, लोहरदगा के कुल्लू, लातेहार, पलामू व गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश से जुड़ेगी। पूरे सड़क की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में 90 किलोमीटर रोड बनेगी। नेशनल हाईवे 75 की इस सड़क निर्माण अलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। कुल्लू से चंदवा, लातेहार के उदयपुरा, भोगू से डाल्टनगंज होते हुए गढ़वा के शंखा, खजूरी मेराल, नगर उंटारी होते हुए वाया धनगंज तक रोड बनेगी। इसके बाद दुधीबिला होते हुए यूपी की ओर सड़क निकल जाएगी, जो वाराणसी से जुड़ेगी। भोगू से शंखा तक की सड़क 49 किलोमीटर लंबी है, वहीं खजूरी से वायाधनगंज की सड़क 40.88 किलोमीटर लंबी है। सड़क बन जाने से रांची से वाराणसी की दूरी कम हो जाएगी। चतरा में दिनदहाड़े बीसी संचालक से 1.5 लाख की लूट।
जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बंदूक की नोक 1.5 लाख की लूट हुई है। टंडवा बड़गांव सड़क स्थित गोंदा जंगल के समीप अल्टो कार में सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में पीड़ित बैंक ऑफ इंडिया टंडवा के बीसी संचालक कृष्ण महतो हैं, जो डेहू गांव स्थित बीड़ी सेंटर जा रहे थे। इसी क्रम में अल्टो कार सवार 3 हथियारबंद लुटेरों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने इस घटना की जानकारी टंडवा पुलिस को दी। इसके बाद हथियारबंद लुटेरों की धरपकड़ को ले टंडवा पुलिस सर्च अभियान चला रही है। आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को नहीं हो रहा भुगतान, बंद करने की नौबत। झारखंड के रांची से देश भर में आयुष्मान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिससे कि हर वर्ग के मरीजों का इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो रहा है। इसमें राजधानी रांची समेत झारखंड के भी प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह योजना फिलहाल हमारे लिए कष्टदायी हो गई है। मरीजों का इलाज करने के बाद भी हमें राशि नहीं मिल रही है। आज स्थिति यह है कि हॉस्पिटल को बंद करने की नौबत आ गई है। ये बातें एएमए झारखंड और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया झारखंड ने संयुक्त रूप से जारी पत्र में कही है। साथ ही कहा कि आवेदनों पर स्वीकृति मिलने के बाद भी 6 महीने से राशि रिलीज नहीं की जा रही है। ऐसे में हमें मजबूरन योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद करना पड़ेगा। अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। पत्र में लिखा गया है कि 6 माह से स्वीकृति प्राप्त आवेदनों पर भी इलाज के बाद राशि रिलीज नहीं की गई है। इस वजह से अधिकतर संस्थानों में आंशिक व शून्य आवंटन प्राप्त हुआ है। इस वजह आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और निकट भविष्य में अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। संसाधनों की कमी हमें परियोजना के अंतर्गत बेहतर इलाज देने में असमर्थ कर रही है। हॉस्पिटलों को बंद करने की भी स्थिति आ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हमारी सेवाएं स्थगित करनी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करे और भुगतान प्रक्रिया को पूर्व की तरह नियमित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। बागबेड़ा में कब्रिस्तान का विवाद गहराया, बजरंग दल के सह संयोजक समेत 27 कार्यकर्ताओं पर केस। जमशेदपुर के बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1 स्थित कब्रिस्तान का विवाद गहराता जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद बीते शुक्रवार को मौके पर फोर्स तक तैनात कर दी गई थी। इस मामले में अंचल निरीक्षक हिम्मत लाल महतो के बयान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया गया है। कब्रिस्तान में हंगामा और तोड़फोड़। बागबेड़ा थाना प्रभारी के झा ने बताया कि बागबेड़ा के रोड नंबर 1 स्थित कब्रिस्तान का विवाद काफी पुराना है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को वहां पहुंचकर कब्रिस्तान में हंगामा किया गया। इसके अलावा कुछ कब्र में भी तोड़फोड़ की गई। पड़ोसी की बाइक लेकर फोटो शूट कराने गए थे विशाल और प्रसन्नजीत, दुर्घटना में गंवा दी जान। जमशेदपुर के कदमा स्थित एयरपोर्ट रोड LIC ग्राउंड के पास रश ड्राइव कर रहे 2 छात्रों की विगत शनिवार शाम जान चली गई थी। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा जाने से हादसा हुआ था। मृतकों में खूंटाडीह निवासी प्रसन्नजीत गांगुली और कदमा रामजन्म नगर निवासी विशाल गोप शामिल थे। रविवार को दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपनी स्कूटी रखकर पड़ोसी की बाइक ले गए थे। प्रसन्नजीत के साथी सुमित ने बताया कि शनिवार शाम विशाल अपनी स्कूटी लेकर प्रसन्नजीत के घर पहुंचा था, जहां से दोनों ने पड़ोसी की बाइक ली और एयरपोर्ट रोड में फोटो शूट करने चले गए। बाइक प्रसन्नजीत चला रहा था, दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। तेज रफ्तार में ही बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। CCL कथारा के कैप्टिव पावर प्लांट में आग लगने से करोड़ों का नुकसान। बेरमो कोयला क्षेत्र के CCL कथारा क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट में शनिवार देर रात लगभग 1-1:30 बजे आग लग गई, जिससे प्लांट का कंट्रोल रूम का सारा पैनल, स्विच, केबल तार जलकर राख हो गया। अगलगी की इस घटना से करोड़ों रुपए की क्षति हुई। हालांकि फिलहाल आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय स्तर पर फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से GMM के पंजाबी ने दूसरी जगह से फायर ब्रिगेड बुलाया। दिन के करीब 10 बजे आग बुझाने में सफलता मिली। आगे और भी झारखंड से न्यूज देखने के लिए रिच एडिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।